नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो पूरी क्लास के साथ हमारे साथ बने रहिए। आज मैं आपके लिए आने वाली जितनी भी परीक्षा हैं, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे बैंक की हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या यूपी पुलिस एसआई कांस्टेबल की, या टेट, सुपर टेट, सी टेट या दिल्ली पुलिस के अभी जो फॉर्म आए हुए हैं, उनकी कोई सी भी परीक्षा हो, वनडे एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा और साथ के साथ उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले 50 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। आपको करना क्या है, उन सभी 50 क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर नोट करना है। वो हमेशा के लिए आपके फेयर नोट्स में हो जाएंगे। आपको करना क्या है, उन सभी 50 क्वेश्चन को आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है, जिससे कि आप कोई सा भी पेपर देने जाएं, आप उन 50 क्वेश्चन को कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। आप कुछ मत करिए, जब भी पेपर देने जाएं उन 50 क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से, उनके सवाल के सॉल्यूशन को अपने माइंड में, और साथ के साथ उनकी लैंग्वेज भी याद हो जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। परीक्षा में जो भी सवाल आएंगे ना, आप विश्वास मानिए, अगर 25 सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं, उसमें से 4 या 5 सवाल इसी टाइप के सवाल होंगे, जो कि आपके 10 या 15 मिनट की तैयारी में कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? और इससे मिलते जुलते आपको 8-10 सवाल और मिल जाएंगे। इसीलिए 50 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के मैंने लिए हैं, और बहुत मेहनत के साथ मैंने ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। तो आप सबसे पहले अपनी कॉपी पर जरूर नोट करिएगा, फिर उन सवालों को आप करने की कोशिश करिए। उन 50 में से आप कितने सवाल कर पा रहे हैं। अगर सवाल समझ में नहीं आता तो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। 50 के 50 सवालों का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले 50 क्वेश्चन आएंगे, फिर साथ के साथ 50 सॉल्यूशन आएंगे। आप अपने सवाल का जो भी सवाल आपको नहीं आता, जैसे आपको 8वें नंबर का सवाल नहीं आता, तो आप 8वें नंबर के सॉल्यूशन को देख लीजिए और देखिए कि आपने कहाँ गलती करी है। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो रही है कि आपको सवाल का सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, सर इन सभी 50 सवालों की एक वीडियो विद सॉल्यूशन आप समझा दीजिए। उससे क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि आपकी डिमांड है कि सॉल्यूशन को समझने की। आपको जो मैंने 50 सवाल दिए हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूंगा, एक वीडियो इसी के ऊपर बना दूंगा कि 50 के 50 सवालों का सॉल्यूशन मेरे द्वारा करा दिया जाएगा। क्लियर? फिलहाल तो मैं आपको 50 सवाल दे रहा हूँ और साथ के साथ उन सभी 50 सवाल का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। किस पर्पज से? एज ए टेस्ट। मैंने जितने भी चैप्टर आपको कराए हैं, जितनी भी बुक के चैप्टर मैंने आपको कराए हैं, और मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या आप उनको सीखें या नहीं सीखे। एज ए टेस्ट मैं आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं, और वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको किसी मॉडल पेपर्स के 50 क्वेश्चन उठा के दे दिए, नहीं। हर चैप्टर से 2-2, 3-3 सवाल मैंने आपके लिए लिए हैं। हर चैप्टर से जब आप 50 सवालों को देखोगे तो आपको विश्वास होगा, हाँ वास्तव में 50 सवालों में दम है। और बढ़िया सवाल है, इजी भी हैं, आसान भी हैं, थोड़े कठिन भी हैं, और थोड़े मॉडरेट लेवल के भी हैं। मतलब कठिन भी और इजी दोनों टाइप के इसमें सवाल का मिश्रण मैंने इसमें दिया हुआ है। देखिए, मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं सवालों की। जैसे कि सवाल नंबर 1, इसमें आपसे पूछा है 264 की पावर 102, 264 की पावर 103। इसमें आपको यूनिट डिजिट निकालनी है, मतलब इकाई का। सेम दूसरे नंबर के सवाल पे जब आते हैं तो इसमें रिमाइंडर पूछा है कि इसमें शेषफल कितना है। मैं लिख भी देता हूं कि इसमें क्या पूछा आपसे, शेषफल है ना, क्या पूछा है, शेषफल। ठीक है, इसी तरीके से नंबर सिस्टम का तीसरा सवाल दिया हुआ है। ये सभी सवाल आपके नंबर सिस्टम के इसमें दिए हुए हैं, और इसमें जब आप आओगे तो आप देखोगे कि भाई 1 से लेकर 8 तक के सवाल इसमें नंबर सिस्टम के दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 1 से लेकर 8 तक के सवाल। फिर उसके बाद मेरा स्टार्ट हो जाता है स्पीड वाला चैप्टर। स्पीड वाले चैप्टर के 2 सवाल मैंने इसमें आपको दिए। इन्हीं 2 सवालों को आप कर लेंगे तो आप समझिए कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आपका कवर हो गया। ठीक है, फिर रेशो पे बात आती है। इसी तरीके से जब रेशो को आप करोगे तो 6-7 सवाल मैंने इसमें रेशो के एलिगेशन के चीज ये सब दिए हुए हैं। तो मैंने इन्हीं सब पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आपके टोटल 50 क्वेश्चन मैंने आपके रेडी किए हैं। सभी टॉपिक इसमें मैंने आपको कवर कर रखे हैं, चाहे वो सीआई हो, चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो। पूरी अर्थमेटिक के 50 सवाल मैंने आपको इसमें दिए। सवाल 51 है, लेकिन आप 50 ही मान के चलिए। ठीक है, और
इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका सॉल्यूशन मैंने देखिए किस तरीके से कराया है। जैसे सॉल्यूशन पे बात करेंगे, पवन मैथ्स पहले सवाल का सॉल्यूशन आपका यही था, 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103। क्लियर। और बहुत सॉल्यूशन को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा भी रखा है। अगर नहीं आता आपके समझ में तो आप विश्वास मानिए, तो आप अगर नहीं आता आपको समझ में तो आप जिस चैप्टर का सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा तो उस चैप्टर की आप वीडियो देख लीजिए। जैसे आपको ये वाला सवाल समझ में नहीं आता तो मैंने इकाई के अंक निकालने की प्रॉपर वीडियो बनाई है आपके लिए। प्रॉपर वीडियो मतलब इकाई का अंक किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। प्रॉपर वीडियो पूरी कम से कम 35-40 मिनट की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर डिपेंड है। उसके 2 पार्ट बनाए हैं, लेवल 1 और लेवल 2, मतलब लेवल 1 और दूसरी वीडियो मैंने उसकी बनाई है एडवांस लेवल की, सिर्फ किसकी, इकाई के अंक ज्ञात करने की। तो आपको कोई सा भी सवाल समझ नहीं आता आप उसकी वीडियो को देख लीजिए। जैसे कि सेकंड सवाल मैंने रिमाइंडर थ्योरम का बताया था कि अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम समझ में नहीं आ रही तो आप रिमाइंडर थ्योरम की वीडियो देख लीजिए। क्लियर, बात आई समझ में। अगर तीसरा सवाल, ये सेम सवाल मैंने नंबर सिस्टम में किरण की किताब में आया है, 2 बार आया है, दोनों बार मैंने इस सवाल का सॉल्यूशन कराया है। सवाल नंबर तीसरा पूरा सॉल्यूशन मैंने आपकी किताब में करा रखा है। मतलब आपको एक एक सवाल समझ में आएगा कब, जब आप मेरी किताबों की वीडियो देख लेंगे। मतलब जितने भी मैंने बुक की वीडियो के सॉल्यूशन कराए हैं सभी के सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिए। और जो चैप्टर मैंने नहीं कराए हैं उम्मीद करता हूं कि उनको आप अपनी तरफ से कर भी लेंगे सवालों को। अगर बाई चांस आप नहीं कर पा रहे उन सवालों को तो आप थोड़ा वेट करिए, या फिर आप मेरे से कह दीजिए सर इन 50 सवालों की वीडियो आप बना दीजिए जिसका सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर लीजिए। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आप इन सवालों को अपने आप करिए, क्योंकि अपने आप करोगे तो आपको हैबिट पड़ जाएगी कि सवाल किस तरीके से आते हैं और एग्जाम में किस तरीके का हमारा माइंड चलता है या नहीं चलता। आपको पता चल जाएगी कि एग्जाम में किस तरीके के सवाल आते हैं और जब सवाल नहीं आते तो माइंड में क्या क्या घूमता रहता है। तो अब होगा क्या आगे, अब देखिए अब होने क्या वाला है आपको। अब क्या होगा कि आपको टोटल जितने भी सवाल हैं उनकी इमेजेस आपके सामने आएंगी 1 बाय 1। आपको क्या करना है, उन सभी सवालों को नोट करना है। ठीक है, वीडियो को रोक रोक के सभी सवालों को नोट करना है 1 बाय 1। जब आप पूरे 50 सवाल अपनी कॉपी पर नोट कर लोगे देन उसके बाद आपको सभी 50 सवालों के सॉल्यूशन आपके सामने आएंगे। सॉल्यूशन को नोट नहीं करना, सिर्फ सवाल नोट करने, सॉल्यूशन को नोट नहीं करने। या फिर दूसरा काम आप कर सकते हैं, इन सभी सवालों के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सभी सवालों के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लिखना नहीं चाहते कोई परेशानी नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उन स्क्रीनशॉट से सवालों को करने की कोशिश करिए। जो सवाल आपको आता है वेरी गुड, जो सवाल नहीं आता आप सॉल्यूशन में देखिए और समझने की कोशिश करिए। अगर फिर भी सवाल नहीं आता तो मैंने फोन नंबर भी आपको प्रोवाइड करा रखा है वीडियो के माध्यम से। आप मुझे सवाल फोन करके या कॉल करके या मैसेज के माध्यम से कुछ भी, चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे से जुड़ सकते हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी मेरे से जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी आप मेरे साथ इन सवालों के सॉल्यूशन कर सकते हो। क्लियर, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। तो आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा सवाल अपनी तरफ से सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशन को देखें। उसके बाद अगर फिर भी नहीं आता तो आप मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन तैयारी करिए क्योंकि बहुत जल्दी आपके एग्जाम आने वाले हैं। चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे आपका जेल वार्डन का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो चाहे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन नोट्सों से, इन 50 क्वेश्चन से कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है। आप इन सभी सवालों को एंजॉय करेंगे।
उम्मीद करता हूं कि आपने सभी 50 सवाल देख लिए और उनके सॉल्यूशन को भी आपने आसानी से कर लिया। आपने जितने भी सवाल करे हैं 50 में से 20, 25, 30, 35, ये सब आपका एक नंबर है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आपने 20 सवाल करे हैं 50 में से तो आपकी कितनी परसेंट बनी? 40%। तो आप हार मत मानिए, अगली बार 40 से 50% लाने की कोशिश करिए। जिसने 70% क्वेश्चन करें, मतलब 50 में से 35 क्वेश्चन करें, तो वो इंक्रीज करे, 40 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करे। मतलब ये सवाल आपको जो दिए गए हैं आज, 50 सवाल जो आपको दिए गए हैं, ये एज ए टेस्ट के माध्यम से दिए गए हैं। आपको समय समय पर इस टाइप के सवाल आपको मिलते रहेंगे और आपका टेस्ट भी इसी तरीके से हम कंडक्ट कराते रहेंगे। देखिए, अगर आपको मैथ नहीं आती है तो आप बिल्कुल भी हार मत मानिए, आपके साथ हम हैं। हम पूरी मेहनत के साथ आपके साथ लगे हुए हैं। बस आप हमारी वीडियो को प्रॉपर और पूरी देखिए। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि इन सभी 50 के 50 सवालों के सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे सभी के सभी फ्रेंड आपके हमारे ग्रुप के साथ जुड़ जाएं। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।